कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस भी रहती हैं। मतलब ऐसा नहीं है अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट चला रही हैं, लेकिन ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो पर्दे पे तो कुछ दिखते हैं, पर्दे के पीछे कुछ होते हैं। तो ऐसे कई स्कैम्स भी चलते हैं, जैसे टॉपर स्कैम हो गया या कोई और। ऐसे इंस्टीट्यूट्स और ऐसे स्कैम्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं, जो गांव में बैठे हैं या बिहार यूपी से कोई बच्चा अगर यहाँ आ रहा है तो उसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों पे अगर आप अपना। मुझे लगता है मैं अपने फील्ड की एकमात्र ऐसी महिला हूँ या एकमात्र ऐसी व्यक्ति हूँ जिन्होंने अपने फील्ड की गंदगी का उजागर किया है। कोई भी अपने फील्ड में या अपने जो भी वो डिपार्टमेंट में है उसका गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ता है। मैंने ही उखाड़ दिया, क्योंकि ये चीज़ हो रहा था। टॉपर्स खरीदने का जो सिस्टम है आप देखोगे तो कोई भी टॉपर को 3-4 दिन के बाद क्लेम कर रहा है। क्यों? क्योंकि 3-4 दिन तक डीलिंग चल रही है अंदर ही अंदर, इतना ले लो, उसे इतना चाहिए। तो ये सब चीज़ चल रहा था। मैंने इस चीज़ का उजागर कर दिया, और जब मैंने ये उजागर किया है तो मेरे पास लीगल नोटिस भी आया। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने सारे प्रूफ रखे थे संभाल के, और मुझे था कि ऑनेस्टी के साथ काम करें। मैं इस फील्ड में कई सालों से हूँ, मुझे लगता है जितने लोग अभी हैं उन सबसे बहुत पुरानी, और मैंने बहुत ऑनेस्टी के साथ काम किया। और बच्चों को मैं हमेशा ये शिक्षा देती हूँ कि भाई ऑनेस्टी के साथ काम करो। कई बार समझाती हूँ उन लोगों को कि भाई तुम लोग रिश्वत की बात करते हो, 40% ऐसे इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं घर में जिनके खिलाफ जो सस्पेंडेड बैठे हुए हैं। तुम समझो, तुम अपने पेरेंट्स का क्या इज्जत रखोगे अगर ऐसा काम करोगे तो। लेकिन इनकी जब शुरुआत ही होगी रिश्वत लेकर रिजल्ट बेचने का, तो ये क्या समाज में जाके करेंगे? तो ये होता कैसे है, अगर आप कुछ बता पाए? ये ऐसे होता है कि मान लीजिए आप रिजल्ट आ जाया और हमने रिजल्ट चेक किया, मैंने देखा कि आप टॉप किया। अब मैंने अपने कुछ स्टाफ को छोड़ रखे हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ तो आपका कोई दोस्त का कांटेक्ट हुआ, कहीं पर कोई कांटेक्ट हुआ, पता चला कि ये वहाँ से है। तो मान लीजिए अगर आपके घर में जाके इंटरव्यू किसी ने ले लिया, क्योंकि आप धनबाद से हैं, तो अगर आपका इंटरव्यू जाके वहाँ पे ले लिया तो मैं वहाँ पे फ़ोन कर दूंगी, उसका नंबर दो, उसके फादर का नंबर दो, ऐसे करके कांटेक्ट कर लिया। कांटेक्ट करने के बाद कि बेटा आ जाओ यहाँ पे, बुला के आपको ये बताना है कि आप हमारे यहाँ से पढ़े हो। उसके बाद वो सर फिर मैं क्यों बताऊँ, मैंने तो आपसे नहीं पढ़ाई की है। कोई बात नहीं, जहाँ से पढ़े हो ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है कि हमने यहाँ से पढ़ाई की है, और डीलिंग हो जाती है अंदर ही अंदर। तो इस चीज़ का भांडाफोड़ मैंने किया, क्योंकि मैंने पिछले 1-8 साल से मैं बोल रही थी, तो सबको कहना था कि नहीं नीतू सिंह कंट्रोवर्सी करती है ना, क्या सबूत है। अब वो जो लोग सबूत मांग रहे हैं, मैंने कहा लो, अब सबूत दे दिया तो फिर कोई जवाब नहीं। वो जो वीडियो वायरल हुआ था आपका, जिसमें बच्चा कैमरा पे बता रहा है सब, क्योंकि मैं वो चीज़ करना नहीं चाह रही थी, और इनफैक्ट 9 बजे वो वीडियो मुझे लोड करना था, और मैं 10:30 बजे तक लोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसमें एक स्टूडेंट था, और मैं स्टूडेंट के खिलाफ कभी कुछ नहीं करना चाहती। लेकिन आप ये मैल प्रैक्टिस हमेशा चलता रहेगा, चलता रहता, अगर मैंने उसको वहाँ पे एक्सपोज नहीं किया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बच्चे जो है ना, जो दूर बैठे हैं, उनको ये सब चीज़ें पता नहीं होती। वो कहते हैं अच्छा देखो वो है हर साल टॉपर दे रहा है, यानी वही है जो अच्छा पढ़ा रहा हो। अब टॉपर दे नहीं रहा, टॉपर खरीद रहा है, वो तो गांव में बैठा हुआ बच्चा जो मासूम है, जिनको कुछ नहीं पता है, उसको तो क्या पता। तो इस तरह से लोग ठगे भी जाते हैं, जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक।